जय हिंद साथियों, नॉलेज जंक्शन मस्ती परिवार में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम मिक्स चैप्टर मतलब प्रैक्टिस सेट का सेशन लेके आए हैं और उस सेशन के हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे और क्वेश्चन के जो हैं कॉन्सेप्ट के बेस पे सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जहाँ जिस टाइप का कॉन्सेप्ट चाहिए उस टाइप का टाइप देते चलेंगे। साथियों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि माता की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी है। 15 वर्ष के पश्चात माता की आयु बेटे की आयु से 2 गुनी होगी। माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि माता की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी है। बेटे मतलब पुत्र मान लिया, पुत्र की आयु मान लेते हैं। एक्स, पुत्र की आयु एक्स, थ्री एक्स, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बोल रहा था कि माता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो बोल रहा तो माता पुत्र की आयु मान लिया एक्स, माता को हो गई 3x। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि 15 वर्ष के पश्चात माता की आयु बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष पश्चात किसकी, मतलब 15 वर्ष पश्चात बोल रहा है तो किसी के नाम लेके 15 वर्ष पश्चात नहीं बोल रहा है, ऐसे भरसली बोल रहा है कि 15 वर्ष पश्चात। पश्चात मतलब होता है बाद, जैसे कि ये हो गया मेरा पुत्र, ये होगी माता। देखिए 15 वर्ष पश्चात मतलब बाद, दोनों को 15 वर्ष पश्चात मतलब दोनों में 15 ऐड कर देंगे। 15 वर्ष पश्चात माता की आयु बेटे की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। इस माता की जो आयु है, ये जो माता की आयु है बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। जब ये 2 गुनी हो जाएगी, अगर बराबर करने के लिए तो हम पुत्र में 2 गुना कर दिए। बोलेंगे यहाँ तो क्वेश्चन बोल रहा था कि माता की आयु 2 गुनी हो जाती है, तो माता की आयु 2 गुनी हो जाती है तो अगर हम इक्वेशन को बराबर करेंगे तो जब पुत्र की आयु को 2 गुना करेंगे तब ना माता की आयु के बराबर होगी। इसीलिए माता की आयु को 2 गुना ना करके पुत्र की आयु को 2 गुना कर दें। अब इसको साथियों सोल्व कर लेंगे। 2x + 30 बराबर 3x + 15। देखिए यहाँ एक 2x है, यहाँ 3x है, दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा 3x में 2x जाएगा तो x बराबर 15 में से 15 जाएगा, 30 में से 15 जाएगा तो 15 आ जाएगा, घटा लिए तो x का वैल्यू मेरा क्या आ गया 15। अब जो x का वैल्यू आया ये पुत्र की आयु आ गया। पुत्र की आयु मेरा कितना हो गया 15 और माता की आयु कितना है 3x, तो 3 × 15 45 वर्ष। पूछ क्या रहा है, जो पूछेगा हम इसे बता देंगे। देखिए पूछ रहा है कि माता की वर्तमान आयु क्या होगी 45 वर्ष होगी, तो ऑप्शन नंबर बी। इसी क्वेश्चन को एक थोड़ा सा और देख लेते हैं दूसरे ढंग से। देखिए साथियों, यहाँ बोल रहा है, इसी क्वेश्चन को फिर से दोबारा देख लीजिए दूसरे ढंग से, इसे और शॉर्ट में कैसे बनता है। माता की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना है। यहाँ लिख लिए माता, यहाँ पुत्र, अनुपात। माता की आयु 3 गुना है बेटे की आयु से, तो पुत्र 1 तो ये 3 गुना हो गया। अब फिर बोल रहा 15 वर्ष के बाद 15 वर्ष के बाद जो है 15 वर्ष यहाँ से लेके यहाँ तक 15 वर्ष के बाद जो है माता की आयु बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। ये जो माता है उसकी आयु बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, यह है। लेकिन 15 वर्ष के बाद का ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए साथियों, इसे जो है इक्वल करने के लिए, समान करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले के दोनों के बीच का अंतर से ऊपर वाले में गुना कर देते हैं। जैसे 2 और 1 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, एक से ऊपर वाले में गुना कर देंगे। अब जो है ऊपर वाले के बीच का अंतर नीचे में गुना कर देते हैं। ये 2 है, 3 और 1 के बीच के अंतर 2 होता है, नीचे वाले में गुना कर देंगे। अब देखिए गुना होता है कैसे, 3 × 1 3, 1 × 1 1। अब देखिए इसी 2 × 2 4, 2 × 1 2। अब साथियों देखिए
हम इसीलिए इसको बराबर किए, इसीलिए हम इस अंतर दोनों के अंतर से इन्वर्स गुना कर दिए, क्योंकि ये दोनों के बीच का अंतर, जैसे 2 और 1 के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा, और 1 और 1 के बीच के अंतर 0 आ रहा था। तो मेरा अंतर यहाँ समान नहीं हो रहा था दोनों के बीच के अंतर। यहाँ देखिए आप 3 और 4 के बीच का अंतर 1, और 1 और 2 के बीच का अंतर 1, यानी 1 भाग, दोनों के बीच अंतर कितना होगा 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा मेरा, ये जो 15 वर्ष दिया है पश्चात, 15 वर्ष पश्चात की जो बात कर रही है, यही है दोनों के बीच का डिफरेंस, बराबर 15, 1 भाग बराबर 15। अब पूछ क्या रहा है, माता की आयु, माता की ये वर्तमान आयु ऊपर में जो दिया रहता है और ऊपर में जो जिक्र किया वो वर्तमान आयु दिया है। माता के 1 भाग बराबर 15, तो माता कितना है 3 भाग। ये वाला नहीं लीजिएगा साथियों, जो हल करने के बाद यहाँ आएगा ये वाला लेके काम कीजिएगा। तो माता का कितना है 3 भाग, तो 3 भाग बराबर 15 क्या 45, मतलब 15 गुना 45। और पुत्र का पूछता तो गुना 15 करते और 15 आ जाता है। इससे भी समझ गए होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6200 रुपये की राशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 9176 रुपया बन जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो यह राशि क्या बन जाएगी। बोल रहा है पहले मूलधन दिया हुआ है मेरा 6200, ठीक है, और यह राशि 4 वर्ष के उपरांत, टाइम 4 वर्ष लेता है, तो यह राशि जो है बन जाती है कितना 9176 रुपया बन जाती है। तो बोल रहा है यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो राशि क्या बन जाएगी। मतलब ये यहाँ पे बन जाना मतलब क्या होता है, मिश्र धन हो जाता है, और मिश्र धन 9176 दे रहा है इस स्थिति में, और यहाँ पे रेट नहीं दिया रहा है, यहाँ रेट नहीं दिया है। इस इतना से हम अगर ये रेट निकाल लेते हैं, और संभव है कि इससे हम रेट निकाल लेंगे, इससे रेट निकाल लेंगे, फिर जो बोल रहा है नया रेट, नया दर जो है उसमें पुराने दर में 3% ऐड हो रहा है। तो साथियों पहले यहाँ से जो पुराना मेरा रेट है, जिस रेट की स्थिति से, जिस रेट से 9176 रुपया हो गया, पहले वो रेट निकाल लेते हैं। चलिए, ये है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है, ए माइनस पी क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज में मिश्र धन और मूलधन के अंतर को साधारण ब्याज कहा जाता है। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ऐसा ही कितना हो जाएगा ए माइनस पी। ए माइनस पी का मतलब हो गया 9176 माइनस 6200, 6 7 और 6 7, 11 में से 2 गया 9, 8 में से 2 गया 8 में 6 गया 2, अंतर सही होगा, 9 2 11 है, ठीक है। यानी मेरा साधारण ब्याज जो आ गया साधारण ब्याज जो आ गया मेरा 2976 आ गया। अब साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है पी आर टी बटे 100, है ना। एस आई देखिए मेरा कितना है 2976 बराबर पी का वैल्यू कितना है 6200। रेट हमको निकालना है, रेट नहीं दिया हुआ है साथियों, टाइम दे दिया हुआ 4 वर्ष, बटे 100 कर दीजिए, 0 0 ख़त्म हो गया। अब काटिए, 2 1 2, 4 दूनी 8, यहाँ 17, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यहाँ देखिए 31, 31 दूनी 62। अब 31 बार में कितने बार में कटता है, तो 31 3 5 5 से नहीं कटेगा, 3 चौके 4 बार में कट जाएगा, पहला 4 बार में कट जाएगा। तो 31 गुना 4 कहिए 4, 4 तिया 12, 124, 148 में से 148 में से 124 घटा दीजिए, कितना बचता है 4 2 24, तो 4 बार में फिर बचा 24 200, अब बचा 248। अब 248 में 8 बार में खा जाएगा, 8 बार में खा लेगा 248, 31 28 248, मतलब 8 जो आया, अच्छा 8 जो आया मेरा यहाँ 48 है, टाइम यहाँ नहीं डालेंगे, टाइम 4 दे दीजिए, 4 दे दिया। अब देखिए बढ़ चुके 48, 12 बार में कट गया साथियों। काटे तो सब कट के आर का वैल्यू मेरा क्या आ गया 12 आ गया। ये पुराना रेट है। अब बोल रहा है यही रेट में 3% की वृद्धि कर दी जाती है। अब जो है रेट, यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो यह राशि क्या हो जाएगी। ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए, पहले अब जो है 12% है, अब न्यू रेट
न्यू रेट क्या हो जाएगा, 12% प्लस 3% बढ़ाने बोल रहा है 15%। अब बोल रहा है क्या, अब जो है ब्याज, अब राशि क्या हो जाएगी, निकाल लेते हैं राशि क्या हो जाएगी। पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, फिर मूलधन में जोड़ देंगे तो वही मेरा राशि निकल जाएगा साधारण ब्याज। अब नए रेट से क्या होगा, 6200 रुपया मेरा मूलधन दिया हुआ है, नया रेट मेरा 15% आ गया, और जो है टाइम 4 वर्ष है, दोनों के लिए टाइम समान है, बटे 100 कर दिए, ख़त्म। 15 चौके 60, मतलब 15 गुना 4 किया तो 15 चौके 60 हो गया। 60 जब हो गया तो अब 62 गुना 6 कर देंगे, 6 दूनी 12 2 हाथ में रहा, 1 4 36 1 37 0। अब जो मेरा नया साधारण ब्याज आया रेट, न्यू रेट लेके, तो 3720 आया, और जो है मेरा मूलधन दिया हुआ है ऑलरेडी 6200, तो मिश्र धन कितना, अब राशि जो हो जाएगी कितना हो जाएगी, तो राशि ए बराबर न्यू राशि जो पूछ रहा है वो राशि मूलधन प्लस 6200 प्लस 3720, 0 2 7 2 9 6 3 9, 9920 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वर्क किए, इतना करना ही होगा, क्योंकि अगर आप, ये तो हम आपको बताने के लिए ये सब A-P लिखेंगे, तो ऐसे अगर आप सीख गए हैं, जानते हैं, तो डायरेक्टली घटा के डायरेक्ट इतना बराबर इतना लिखेंगे, वहीं से काट के आर का वैल्यू निकालेंगे, आर में बने 15 ऐड किए, फिर नया निकालेंगे साधारण ब्याज निकालने के उसके बाद ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट वहाँ जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ए और बी में 832 रुपये को 1/3 = 1/5 के अनुपात में बांटिए। बोल रहा है कि ए और बी को जो है ना 1 और 5 के अनुपात में बांटने के लिए, इसका ये योग दिया हुआ है टोटल 382 रुपये को इसके अनुपात में बांटने के लिए। साथियों ये सही अनुपात नहीं है, ये ए का जो अनुपात है ये बटे में है, ये सही अनुपात नहीं है। सही अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेकर आप दोनों में गुना कर देंगे। दोनों का एलसीएम कितना होता है, 5 या 15। अब देखिए 1/3 गुना 15 इसमें भी गुना कर देंगे, 1/5 गुना 15 इसमें भी गुना कर देंगे, 3 × 5 = 15, 5 3। अब आ जाएगा ये जो है ना, ए और बी का रेशियो आ गया, एग्जैक्ट यही रेशियो है। अब देखिए साथियों, हम क्या किए, दोनों का एलसीएम लेके और दोनों में गुना कर दिए, काट के जो आया वही मेरा रेशियो हो गया। साथियों अब एलसीएम भी नहीं लेना है, क्या करना है, जिसका निकालना है उसको ऊपर वाले को और नीचे वाले को छोड़ देना है। जैसे ए का निकालना है, मान लीजिए यहाँ ए है और बी है, जैसे ए को निकालना है, ए का ऊपर वाले का वैल्यू 1 दिया हुआ और नीचे वाले को छोड़ देना है, 1 × 5, 1 × 5 तो 5 हो गया ए का। बी का निकालना है तो बी के ऊपर वाले को पकड़ना है, बी के ऊपर वाले को लेना है, नीचे वाले को छोड़ देना है और ए के नीचे वाले को गुना कर देना है, तो 3 आ जाता है, 1 × 3 3 आ गया यहाँ पे। देखिए अब बोल रहे हैं ये दोनों के बीच का एड मतलब योग दिया हुआ है, ये दोनों का योग दिया हुआ है 8 बराबर 5 3 8 बराबर दिया हुआ है हमको, 8 भाग बराबर दिया हुआ है 832 ही है। 8 का मठ 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा, 8 का मठ हो 8 चौक 32 0 4 104 हो गया, 1 भाग बराबर 104, तो ये भाग पूछ रहा है तो इसमें 104 से गुना हो जाएगा, ए का भाग आ जाएगा मेरा 4 × 5 = 20, 5 × 5 520 और बी का भाग पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा, बी में 104 से गुना कर दीजिएगा जिसका भाग पूछ रहा है, तो 3 चौके 12 3। देखिए अब ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में दे दिया हुआ है 520 312, ए में ही दिया है ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आंसर इसका 27 ए हो जाएगा। ये हुआ ए का वैल्यू, ये हुआ बी का वैल्यू, यही पूछ रहा था दोनों का कितना है, फिर इस दोनों को जोड़िएगा तो 832 आ जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार हॉल की चौड़ाई, ये आयताकार हॉल है, ये होता है चौड़ाई ये होता है, ये होता है लंबाई ये होता है। अब बोल रहा है
चौड़ाई उसकी लंबाई के 3/4 है। चौड़ाई जो है, ये जो चौड़ाई है इसके लंबाई का 3/4 इसका मतलब हुआ कि मेरा लंबाई हम मान लिए x, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा x का 3/4। x का 3/4 मेरा चौड़ाई हो गया। हॉल का क्षेत्रफल दिया हुआ 300 वर्ग मीटर, तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई में अंतर पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं। अब आयताकार है, आयताकार हॉल है, तो हॉल का क्षेत्रफल दे दिया है 300, तो हॉल का क्षेत्रफल बराबर 300 जब दे दिया है तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार हॉल, अपने आप आएगा क्या, आयताकार हॉल, आयताकार हॉल का क्षेत्रफल दे दिया है मेरा 300, तो आयताकार हॉल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई मेरा कितना है x, चौड़ाई कितना है 3x/4 बराबर 300 दे दिया। साथियों काटिए, ऊपर कट जाता है 3 से, 3 3 खत्म, बचा हुआ 100, यहाँ हो जाएगा x²/4 बराबर 100, तो x² बराबर 400 हुआ, 4 से हुआ तो x बराबर निकालेंगे तो √100 400 हो जाएगा। x का वैल्यू 20 × 20 400 हो रहा है, x का वैल्यू मेरा 20 आ गया। अब देखिए चौड़ाई निकालिए। अब चौड़ाई निकालेंगे तो 20 × 3/4, 4 × 5 20 मतलब 15। लंबाई कितना है, x का वैल्यू निकला है 20, x बराबर 20। दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर, तो 20 और 15 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 5, अंतर 5, आंसर हो गया। साथियों समझ गए होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरा ले लीजिए। इसमें होता है क्या, एक में होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमाप, परिमाप होता है 2 × लंबाई l + b, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। साथियों आयत किसे कहते हैं, तो आमने सामने की भुजा जिसकी बराबर हो वो आयत कहलाता है, और आयत जिस आमने सामने की भुजा बराबर हो आयत कहलाता है। और आयत जो है प्रत्येक जो है कोण 90 डिग्री का होता है। ये जो यहाँ पे जो है ये सब जो है ना अब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल कोण बनाता है, इसी को आयत कहते हैं। और जो है आयत जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, मतलब ये चौड़ाई और ये चौड़ाई दोनों आपस में बराबर है, फिर ये लंबाई दोनों आपस में बराबर है, तो किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए सभी की भुजाओं को जोड़ देते हैं, वही परिमाप होता है। इसीलिए हम भी यहाँ किए, यहाँ लंबाई, यहाँ चौड़ाई तो 2 चौड़ाई हो गया, 2 भी हो गया, यहाँ लंबाई तो 2 लंबाई हो गया, तो 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, 2 कॉमन है, l + b लिख दिए आयत का परिमाप। ऐसे भी किसी की परिमाप जो है सभी भुजाओं का योग हो जाता है, चाहे कोई भी आकृति हो, परिमाप में यही करेंगे। अब बचा इसका आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, विकर्ण किसको कहते हैं, जब यहाँ से यहाँ तक की एक रेखा लाइन डाली जाती है, इसी को विकर्ण कहते हैं। विकर्ण बराबर हो जाता है जो कमेंट करते सर पे पल्ला बिक रहा तो साथियों आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप बता दिए। अब इसी में होता है आयत का विकर्ण। विकर्ण कहते हैं किसको, ये देख लीजिए, विकर्ण कहते हैं, इसको विकर्ण कहते हैं। यहाँ से यहाँ जो रेखा डाली जाती है, खींची जाती है, उसी को विकर्ण कहते हैं। अब विकर्ण बराबर क्या हो जाता है, विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर हो जाएगा √100 l² + b²। इतना ही होता है आयत में। आयत में 3 ही चीज़ है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, विकर्ण। अगर विकर्ण दे दिया है, विकर्ण पूछा है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया रहेगा, और जो है अगर एक लंबाई दे दिया है दूसरी चौड़ाई पूछ लेगा, उसमें विकर्ण दिया रहेगा। मतलब अगर 3 स्थिति बन रही है, 3 में से 2 देगा, आपका 1 पूछ लेगा। इसी प्रकार इसमें भी होगा। इसमें तो देखिए क्षेत्रफल दिया था, लंबाई चौड़ाई भी दिया था, जो पूछ रहा था हम इसे निकाल दिए। साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से। साथियों अगला क्वेश्चन है कि एक पानी की टैंक की क्षमता 18 बाल्टी पानी है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 9 लीटर पानी आता है। यदि बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर हो तो उसी टैंक को भरने के लिए पानी की कितने बाल्टियों चाहिए। साथियों बोल रहा है कि एक पानी का टैंक है,
चलिए ये पानी का टैंक हो गया आपका, ये पानी का टैंक हो गया, ये पानी का टैंक हो गया। इसमें बोल रहा है कि 18 बाल्टी पानी है, 18 बाल्टी पानी है, बाल्टी पानी इसमें डाला हुआ है, ठीक है, 18 बाल्टी पानी इसमें टोटल डाला हुआ है बोल रहा है। जबकि प्रत्येक बाल्टी में 9 लीटर पानी आता है। अब बोल रहा है एक बाल्टी में, प्रत्येक मतलब हर एक बाल्टी, मतलब एक बाल्टी में 9 लीटर पानी, एक बाल्टी में 9 लीटर पानी आता है साथियों। और यहाँ पे दिया हुआ 18 बाल्टी, तो इसमें कितना पानी है, कितना लीटर पानी, इसमें 18 बाल्टी पानी है, लेकिन लीटर के कितना पानी है ये हमको पता नहीं है। और यहाँ क्वेश्चन में दे दिया कि एक बाल्टी में 9 लीटर पानी है, तो इसमें 18 गुना 9 कर देंगे तो 162 जो आया, 162 लीटर पानी होगा इसमें। लीटर में 162 लीटर पानी। अब जो 18 बाल्टी पानी था, ठीक है, अब जो है एक बाल्टी की क्षमता, एक बाल्टी में 9 लीटर पानी आता है, तो 18 बाल्टी में कितना लीटर पानी आएगा, 18 × 62 से 162 लीटर। ये टोटल टैंक में 162 लीटर पानी है। समझ गए यहाँ तक। अब बोल रहा है कि उसी टैंक को भरने के लिए पानी की कितनी बाल्टी चाहिए जिसकी क्षमता 13.5 है। बोल रहा है यदि बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर हो तो उसी टैंक को भरने के लिए पानी की कितनी बाल्टी चाहिए साथियों। अब बोल रहा है कि एक बाल्टी का क्षमता जो है, अगला स्टेप दिया हुआ, एक बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर है, ये 13.5 लीटर है, यानी एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। तो 62 लीटर पानी भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए 162 लीटर पानी भरने के लिए कितने बाल्टी की आवश्यकता होगा। तो एक बाल्टी की क्षमता में एक बाल्टी में जितना पानी आता है उसे भाग दे देंगे तो नहीं आ जाएगा, जितना बाल्टी की आवश्यकता होगी। आवश्यक बाल्टी बराबर आवश्यक बाल्टी बराबर क्या वो बाल्टी होगा, बाल्टी की संख्या, मतलब बाल्टी की संख्या होगा, ये बाल्टी की संख्या निकलेगा क्योंकि एक बाल्टी की क्षमता से भाग दे रहे हैं टोटल बाल्टी के क्षमता में। 13.5 हो गया, काटिए, 0 ऊपर चला जाएगा। तो 5 या 15 हाथ में रहा 1, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 या 15 नहीं, 5 दूनी 10, 5 7 35, अब 27 हो गया। यहाँ में 3 2 5 4 9, 3 से काट लेंगे तो 9 तिया 27, 3 नमा 27, 3 नमा 27, 3 एकम 3, 0 3 8 24, 9 बरनमा 78 से 9 से 108 था, तो बरनमा 78 से 108, मतलब बाल्टी की संख्या 12 हो गया। बाल्टी की संख्या 12 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। समझ गए होंगे, ये कुछ नहीं था, लॉजिक था सिर्फ क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, एक गलीचे की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर है। इसका क्षेत्रफल निकालिए। बोल रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए। जब आपको लंबाई और चौड़ाई दे दिया, किसी आकृति का जिक्र नहीं किया है, तो आपके तो दिमाग में खुद आ जाएगा है तो एक आयताकार हो सकता है, यही ना हो सकता जिसका लंबाई चौड़ाई दिया है, तो ये आयताकार ही नहीं, लंबाई और चौड़ाई दे दिया है। लंबाई दे दिया हमको 4, 3 दे दिया, तो क्या आयताकार ही होगा। जब आयताकार का हम इससे पहले जो पढ़ा है कि आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, L गुना B हो जाएगा, 4 गुना 3 12 हो गया। बोल रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल निकाल दिए, जो बोल रहा था वो कर दिए, क्षेत्रफल निकाल दिए। यदि गलीचे की कीमत 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो, ये मीटर आया है, मीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। यदि गलीचे की कीमत 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो तो बताइए कि गलीचे का मूल्य भी बताइए, गलीचे का मूल्य भी बताइए। अब जो मेरा आया 12 रुपया आ गया, गलीचे का क्षेत्रफल आ गया। अब बोल रहा है कि मूल्य बताइए कितना रुपया होगा। जब 1 मीटर स्क्वायर का रुपया 40 रुपया दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोल रहा है साथियों 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर इसी को कहते हैं, मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर कहा जाता है, क्योंकि देखिए मीटर हुआ, इस पर स्क्वायर दिए तो वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर स्क्वायर का रुपया 40 रुपया हो गया, और यहाँ पे है 12 वर्ग मीटर है, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 गुना 40। टोटल खर्च जो आएगा गलीचे का बच्चों का 48,
480 रुपया ये आ गया। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया है कि 10 वर्ग मीटर, 10 वर्ग मीटर नहीं आया। देखिए हाँ, ऑप्शन सी में दिया है 12 वर्ग मीटर और 480 रुपया। 12 वर्ग मीटर आया क्षेत्रफल और 480 रुपया कुल खर्च आया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, और हम जो है रीजनिंग का चैप्टर आपको घड़ी पढ़ा दिए, इसीलिए इसमें बता देते हैं ताकि आपको लगे कि नहीं कि क्या पढ़ा है सर साथियों। और जो है जो रीजनिंग का क्लास नहीं देखेंगे तो आपको जो है मेरे रीजनिंग क्लास का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप डायरेक्ट उस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो आपको मेरे घड़ी के जो पढ़ाए हैं क्लास उस पर ले जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन बोल रहा है एक दीवार घड़ी की मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा। क्वेश्चन वहाँ पे होगा, बोल रहा है कि 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा बोल रहा है। और बोल रहा है कौन सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो मिनट वाली सुई बोल रहा है, मिनट वाली सुई, मिनट वाली। साथियों क्वेश्चन में पढ़ाए थे कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है तो 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी, 5 में 6 से गुना हो जाएगा, 30 डिग्री कोण बनाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाए, 30 डिग्री कोण। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखिए साथियों इसमें और जान लीजिए, ये सब पढ़ा दिए हैं, आपका रिवाइज हो जाएगा, लिख देते हैं। घंटे वाली सुई 1 मिनट में ½ डिग्री का कोण बनाती है, ये सब रिवाइज हो जाएगा। सब पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, बहुत मेहनत की है इस पर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी एक घड़ी का ही है साथियों, उसी को इसी जगह देख लेते हैं। आज से जो भी सेट में आएगा घड़ी, हम सारे घड़ी को आपको बताते चलेंगे, क्योंकि हम घड़ी वाला चैप्टर आपको पढ़ाएं, इसलिए हम घड़ी को छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए बोल रहा है कि 2:15 सुबह 2:15 AM बजे दीवार घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच क्या कोण बनाएगी। 2:15 यही लिखना है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में सिर्फ यही देखना ही है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 5 से गुना कर दें, 5 दूनी 10 = 15 हो गया ना। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर लेते हैं, दोनों का बीच का अंतर हो गया 5, दोनों के बीच का अंतर 5 आ गया। और ये 5 मिनट आया, ये जो 5 आया 5 मिनट आया। 5 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाते हैं, वहाँ लिखा हुआ है। तो 5 मिनट में 6 पंचे 30, 6 से गुना कर देंगे, ये हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ प्लस माइनस होता है ना, यहाँ प्लस माइनस मिनट का आधा होता है, प्लस माइनस मिनट का आधा होता है। अब यहाँ आते हैं पहलवानी रूल से, पहलवानी रूल को अपनाते हैं। जैसे कि पहलवान पहले जो अखेड़ा पे गया उसी का बात होगा, दूसरा उसी की तुलना में दूसरा पहलवान को खोजेंगे। पहला पहलवान मेरा आ गया है अखेड़े पे 10 किलो के वजन का आ गया। अब जो है दूसरा पहलवान चाहता है कि हम 15 kg वाला आएँ, तो आ सकता है क्या, नहीं ना आ सकता है। मतलब ये ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा को नहीं ले सकते हैं। मतलब ये 15 वाला आना चाहता है तो उसको नहीं ले सकते हैं, क्यों, उसको नहीं मंगा सकते हैं। मतलब अब जो है ये 15 वाला पहलवान को अपना वेट को कम करना पड़ेगा, अपने वजन को कम करना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस यहाँ हो जाएगा साथियों। अब कितना होगा माइनस, तो मिनट का आधा, मिनट दायां यही है ना, दाईं ओर मिनट जो दिया हुआ है वास्तविक समय में उसका आधा, 15 का आधा कितना हो जाएगा, देखिए यही लिख देते हैं 15/2, 6 पंचे 30 माइनस 7.5, मतलब आ गया मेरा 22.5 डिग्री का कोण बनाएगा। 22.5 डिग्री कोण बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 22.1/2 इसे लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये घन है, ये घन दिखने में लग गया होगा। और घन में जो है बोल रहा है घन के पृष्ठ क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए।
पहले हम घन के बारे में आपको जानकारी दे दें। घन में कुल 12 सतह या भुजा जो बोली होते हैं, इसे आप याद रखिएगा, कई बार ऐसा पूछा गया है। उसके बाद आएंगे घन का आयतन। घन का जो भुजा होता है सब आपस में बराबर होता है। ए है तो सारे भुजा आपस में बराबर होती है, घन की भुजा आपस में सब बराबर होता है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब हो जाता है। 3D में पढ़ते हैं इसलिए क्यू आ जाता है। घन का आयतन भुजा क्यू, लिख लीजिए भुजा क्यू मतलब एक क्यू हो जाता है। अब पढ़ेंगे घन का आयतन पढ़ लिए। घन के संपूर्ण पृष्ठ हम क्या बोल लेते हैं कि जो भी आकृति दिया रहेगा ना उसके जो है ना सारी भुजाओं का योग हो जाता है। सारी भुजाओं का योग हम बताएं कि हाँ 12 भुजा या 12 सतह साथियों, तो 12 भुजा 12 सतह बताएं, सही बताएं। लेकिन कोई इसमें जो सतह होती है जब यहाँ पे जुड़ता है ना, जैसे 12 है तो वो एक का निर्माण कर लेता है। जब ये इस टाइप से आप 3D में इसको अगर आप घन को देखना चाहते हैं तो 3D में जाकर देखना पड़ेगा, फिर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसीलिए इसमें जो जितनी जो योग जोड़ने योग्य भुजा होती हैं वो 6 भुजाएं होती हैं। मतलब क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण मतलब परिमापे हो गया और पूरा को जोड़ना पड़ता है तो हो जाता है 6 ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए 12 सतह होती है और जब यहाँ एक भुजा की बात करते हैं तो ये दो भुजा मिलके एक भुजा बनता है, तो यहाँ ए दोनों आपस में स्क्वायर हो जाता है। तो 6 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर वाला ए स्क्वायर इस टाइप का 6 गो है। तो संपूर्ण मतलब होता है परिमाप, सबको जोड़ दीजिए आपस में तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये समझ गए होंगे। घन का सतह बता दिए, घन का आयतन, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होता है और घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बड़ा होता है √3a। घन का विकर्ण √3a होता है। इतना ही होता है घन में और कुछ नहीं होता। और जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी के बेस्ट पे पूछे जाएंगे। अभी आपके सामने पूछे हुए हैं क्वेश्चन है कि किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठ क्षेत्रफल उसी को कहा जाता है। ये बराबर दे दिया, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर दे दिया है 6a स्क्वायर बराबर हमको दे दिया है 150, 150 दे दिया है। तो आयतन पूछ लिया है साथियों। अगर हम आयतन तब निकाल सकते हैं क्योंकि आयतन होता है भुजा क्यों, हमको तो ए चाहिए तब ना हम निकाल सकते हैं आयतन। तो हम 6a स्क्वायर बराबर जो दिया रहता है ना, जो आपको वैल्यू दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लगा के उससे कुछ ना कुछ आपको दे देगा, वो निकाल के कुछ ना कुछ देगा तो फिर आपको पता चल जाएगा। संपूर्ण घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर बराबर होता है 150। तो अब देखिए a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 150/6 काटेंगे आ गया 25। तो a बराबर कितना हो गया √125 यानी 5 आ गया a बराबर। अब घन का आयतन क्या होता है, घन का वॉल्यूम अभी बताएं ना, एक क्यू होता है। एक क्यू, एक का वैल्यू कितना है मेरा 5, 5 का क्यू 125, 5 का क्यू 125 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया साथियों। इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्षेत्रमिति में सारे जो भी क्वेश्चन आएंगे साथियों या कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो हम आपको जो है उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे बेसिक चीज़ बताने का कोशिश करते हैं। वही है, आपको सारे इसका बेसिक, घन का बेसिक बता दें साथियों। अब जो है इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी साथियों। अगला क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक आधार कोण 68 डिग्री है, उसका शीर्ष कोण क्या होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु, जिसकी दो भुजा बोल रहा है ना, ये आपस में बराबर, तीसरा भुजा आपस में बराबर नहीं, इसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं साथियों। समद्विबाहु त्रिभुज में बोल रहा है कि दो भुजा और जो है ये बोल रहा है आधार का कोण, समद्विबाहु त्रिभुज के एक आधार का कोण 68 डिग्री है। जब ये भुजा, ये 68 डिग्री है साथियों। जब समद्विबाहु त्रिभुज की जिस आधार पे बनता है, जिस आधार पे कोण का निर्माण होता है, वह दोनों कोण आपस में बराबर होता है। जैसे ये 68 है तो यहाँ भी 68 होगा। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों भुजा आपस में बराबर है। जब दोनों भुजा आपस में बराबर रहता है तो वह जो आपस में भुजा जहाँ बराबर है और जिस आधार पे जितने डिग्री का कोण बनाता है वो आपस में सेम डिग्री का कोण बनाता है। यानी इसका बोल दिया कि 168 सिर्फ 68 डिग्री कोण बनाता है। अब जो ये कोण की बात करेंगे तो ये भी 68 डिग्री का कोण ही होगा।
ये भी 68 डिग्री का ही कोण होगा साथियों। चलिए अब आप जानते हैं कोई भी त्रिभुज होता है, कोई भी त्रिभुज हो, समद्विबाहु हो, विषम बाहु हो, रेक्टेंगल समकोण त्रिभुज हो, सभी के जो है ना कुल योगों का सभी का जो है सभी जो है आपस में 180 डिग्री कोण बनाती है। सभी कोण त्रिभुज आपस में 180 डिग्री कोण बनाती है। मतलब ई कोण ई कोण ई कोण सब कोण मिलके 180 डिग्री कोण निर्माण करता है। चलिए हम ए बी सी इस तरह से लिख लेते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। जानते हैं हम सभी कोणों का योग, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहे वह कोई भी त्रिभुज क्यों ना हो। देखिए हमको निकालना है शीर्ष कोण ए है, कोण ए का वैल्यू निकालना है। कोण बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 68 डिग्री प्लस कोण सी का वैल्यू दिया हुआ है 68 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण ए 68 प्लस 68 8 दूनी 16 हाथ में रहा 1 चौदह 12 132 बराबर 180। कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 180 में से 132 घटा देंगे तो 8 आया ना, 4 आया ना। इस जब घटाएंगे 10 में 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 44 डिग्री कोण बनाएगा। यहाँ गुना करने में गलत हो गया था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 144 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। पहले हम कुछ नहीं जान रहे इस त्रिभुज के बारे में और इसका एक दिया 3, 4, 5 दे दिया है सेंटीमीटर। ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है। देखिए साथियों इस त्रिभुज के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं और त्रिभुज हमें जिसका जो है भुजाएं दिया है 3, 4, 5 लिख लिए, ठीक है, ये दिया हुआ है साथियों। अब हम जो है दिमाग लगाएं कि आखिर ये 3, 4, 5 क्या एक समबाहु त्रिभुज हो सकता है क्या, रेक्टेंगल ये 9 समबाहु त्रिभुज हो सकता है। ये जो वैल्यू दिया है ना साथियों ये 3, 4, 5 ये जो है पाइथागोरस प्रमेय में ये ट्रिपल दे दिया है, ट्रिपलेट दे दिया है। पाइथागोरस प्रमेय का ये ट्रिपलेट दे दिया है 3, 4, 5। मतलब कि ये मेरा 3 है, ये 4 है और ये 5 है। मतलब कर्ण सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और जो है 3 और 4 एक होता है लंब एक होता है आधार, दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजा के योग के स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, वही ट्रिपलेट होता है। जैसे कि कर्ण ABC कर दिए, ABC कर दिए। अब जो है इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही में मेरा ट्रिपलेट है ही। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 116 बराबर 5 का स्क्वायर 25 होता है। देखिए 25 बराबर 25 ये मेरा ट्रिपलेट आ गया। जब ट्रिपलेट आ गया तो समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, हाफ आधार गुना ऊंचाई। ये मेरा ऊंचाई है 3, 1/2 आधार है 4, ऊंचाई है 3। चलिए 4 या 12, 12 में 2 से भाग देंगे 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आ गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों अब ये जान गए आपके ये समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है और आप ट्रिपल नहीं जानते हैं तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। चलिए वहाँ ले जाते हैं आपको, कैसे निकालते हैं। उसमें ट्रिपलेट याद नहीं है तो उसका आपको हीरोज फार्मूला याद रहना बहुत ज़रूरी है। हीरोज फार्मूला याद रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप निकाल सकते हैं। आपको ये त्रिभुज दे दिया, आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कुछ ना जानते हुए भी आपको इसे हल करना है। इसे हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हीरोज फार्मूला को जानना जरूरी होगा। हीरोज फार्मूला सूत्र क्या होता है, हीरोज सूत्र √100 S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब बोलेंगे S क्या है, S क्या है, S बराबर अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। तो S का वैल्यू कैसे निकालेंगे, S बराबर क्या हो जाएगा मेरा। त्रिभुज का परिमाप हम बताए हैं कि कोई भी आकृति क्यों ना हो उसका परिमाप निकालना है, उसके सही भुजाओं को जोड़ देंगे। परिमाप क्या हो जाएगा,
5 3 8 4 12, मतलब एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये बिना फार्मूला का बता रहे थे आपको। परिमाप क्या हो, 4 4 3 7 5 12, एस बराबर, ये 12 परिमाप हुआ टोटल। एस का वैल्यू होता है, एस बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप, आधा कर देंगे, एस बराबर 6 आ गया साथियों। अब ए जो है ये पहली भुजा रहती है, बी दूसरी भुजा होती है, सी तीसरी भुजा होती है। चलिए एस का वैल्यू हम निकाल लिए हैं 6। एस 6 में से पहली भुजा है 3, 3 घटा दिए। फिर एस का वैल्यू 6 में से दूसरी भुजा है 4, 4 घटा दिए। 6 और तीसरी भुजा है 5, 5 घटा दिए। सबको आपस में सोल्व कर लेंगे। 6 गुना 6 में से 3 गया 3, 6 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया 1। चलिए ये सब गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम तोड़ लेते हैं, यहीं पे हम तोड़ देते हैं। 2 गुना 3 गुना नहीं करेंगे क्योंकि हमें बाहर निकालना ही है, तो गुना करके क्या फ़ायदा। जो नहीं निकलेगा छोड़ देंगे अंदर में, जो निकलेगा सबको निकाल लेंगे। देखिए 6 को हम 2 और 3 के पेड़ में तोड़ दिए, 2 में से 1 निकलेगा, यहाँ 3 यहाँ 3, 2 में से 1 निकलेगा, 2 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ, एगो 3 बाहर हो गया। अब देखिए 6 को हम नहीं कुछ करेंगे क्योंकि 6 को ही 2 3 के रूप में तोड़े हैं। अब देखिए यहाँ 2 यहाँ 2, 2 को 2 है तो एगो 2 निकलेगा, निकल गया आंसर 6। 1 तो निकलेगा ही, ऐसे कुछ नहीं, एक का 1 ही आ जाएगा, तो 3 दूना 6 निकल गया आंसर। आपस में इसी गुना कीजिएगा तो इसको √36 आएगा, 36 आएगा तो 6। ये तो छोटा था, बड़ा वाले के लिए हमेशा बताएं कि ऐसे ही करना है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बताए थे क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर में हमेशा आता है, ये क्षेत्रफल निकालने तो वर्ग मीटर स्क्वायर में आता है, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, जो दिया रहता है उसी टाइप में आता है।